क्लास 9 तुम्हारी पूरी बर्बाद हो चुकी है या तुमने जितना सोचा था उतना स्कोर नहीं किया है तो समझ जाओ क्लास 10th में भी तुम्हारा यही हाल होने वाला है। बट सबसे बेस्ट डिसीजन पता है तुम्हारा क्या था? इस वीडियो पर क्लिक करना, बिकॉज हर साल लाखों स्टूडेंट क्लास 10th में एंटर करते हैं, लेकिन ईयर के एंड में मेजॉरिटी बच्चों का यही रिएक्शन होता है, यार ये गलती पहले पता होती ना तो आज मेरे भी 95-98% आ रहे होते। और सच ये है कि क्लास 10th डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इन 5 कॉमन मिस्टेक्स की वजह से तुम्हारे सीनियर्स लोगों के भी मार्क्स कम आए थे और तुम्हारे भी आएंगे अगर तुम इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप कर देते हो, बिकॉज मिस्टेक्स के साथ साथ सॉल्यूशन भी मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगा। सो हाई एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास 10th का न्यू सेशन। और स्टार्टिंग ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स थे जो तुम्हारे सीनियर ने भी की थी, मैंने भी की थी, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ये गलती करता ही करता है, बट यू आर लकी तुम्हें ये वीडियो पहले मिल चुकी है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 1 से, जो कि है लेट स्टार्ट सिंड्रोम। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि क्लास 9th में भी तुमने ऐसा ही करा होगा कि आज मूड नहीं है, कल पढ़ूंगा और कल से पढ़ूंगा बोलते बोलते तुम्हारे 9th के एग्जाम भी आ गए और चले भी गए, तुम्हें पता चला। और ये लेट स्टार्ट करने की वजह से ना तो तुम अपनी एनसीईआरटी को सही से पढ़ पाओगे, और रिवीजन वो क्या होता है जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो रिवीजन कहाँ से करोगे? मतलब कि एंड मोमेंट पे सब कुछ एक साथ बिगड़ जाता है। और यही चीजें तुम्हारी अभी लास्ट ईयर के बैच वालों के साथ हुई है, जो कि जून में सोच रहे थे कि अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, जुलाई से आराम से पढ़ेंगे। अब ऐसे करते करते जुलाई से अगस्त हो गया, अगस्त से अक्टूबर आ गया, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर। अब अगर तुम्हें इस लूप से बचना है तो इसके लिए सिंपली सॉल्यूशन तुम्हें देता हूँ। चलो, अब ये जो हम लोगों के साथ होता है ना, ये होती है तुम्हारी प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेशन मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों के पास 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट में 10 to 15 चैप्टर्स होते हैं, मतलब रफली तुम्हारे 100+ चैप्टर्स सिलेबस के अंदर होने वाले हैं। अगर तुम प्रोकास्टिनेट करते करते दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट करोगे ना, तो डेली तुम्हें 7 से 8 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अब ना उस टाइम पर तुम रिवीजन कर पाओगे, ना तुम्हारे पास प्रैक्टिस का टाइम होगा, और मार्क्स तो भूल ही जाओ, फेल होने का डर ज्यादा होगा। और यही सेम चीज तुम अभी से स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हें 2 दिन में या 1 दिन में 1 चैप्टर करना है बस, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। साथ में रिवीजन के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज कराते हैं वो है प्रैक्टिस। उसके लिए भी तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा, मतलब कि दिन के 1 या 2 घंटे तुम अगर टाइम निकाल लेते हो ना सेल्फ स्टडी के लिए, तो तुम्हारी पूरी क्लास 10th एकदम स्मूथ चलेगी। सिंपली बोलूं तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना है। और ये चीज मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बिकॉज इस चैनल पर मैं तुम्हें कभी भी मोटिवेट नहीं करने वाला, हमेशा सभी चीजें तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल और एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट मिस्टेक तुम्हारी यही थी कि तुम्हें लेट स्टार्ट नहीं करना है। अब स्टार्टिंग कैसे करोगे उसके लिए कंप्लीट रोड मैप वीडियो अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 2, जो कि है तुम्हारी रोट लर्निंग। कोई भी चीज अगर तुम बिना समझे पढ़ रहे हो ना, तो एग्जाम के बाद तुम्हारा रिएक्शन ये रहेगा कि यार भैया पेपर तो बाहर से आया था। अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे सराउंडिंग्स ने सिखाया ही यही है कि ये डेफिनेशन याद कर लो, ये डेट याद कर लो, पास हो जाओगे। अब ये कोई गलत चीज नहीं है, एट दी एंड तुम मार्क्स के लिए ही तो पढ़ रहे हो, बट रट्टा लगाना तुम्हारा आज से 3 से 4 साल पहले काम करता था, बिकॉज उस टाइम पर तुम्हारा पेपर ऐसे ही और इजी बनाया जाता था। बट अब तुम्हारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जहां पे डायरेक्ट डेफिनेशन लिखने से तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। सीबीएसई का पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो चुका है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे। तो अगर तुम्हें लगता है कि रट्टा मार के पास हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब करना क्या है, उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है, जब भी तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, उसके अंदर अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि ये क्यों हो रहा है, और ट्राई करो उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने का, ठीक है। यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे ही तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को अपने आप को ऐसे समझाने का ट्राई करो जैसे तुम 8th क्लास के बच्चे हो। अगर तुम चीजों को अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो मतलब वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और जहां पर भी तुम अटक रहे हो वहीं पे तुम वीक हो। अब वापस से पढ़ो, क्लियर करो, दोबारा एक्सप्लेन करो अपने आप को। ये एकदम सिंपल, फ्री और जेन्युइनली काम करता है। अब इन 2 मिस्टेक्स और सॉल्यूशंस की हेल्प से अपने साथ के बहुत सारे बच्चों से तुम आगे निकल चुके हो। अभी लास्ट की 3 मिस्टेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 3rd मिस्टेक है तुम्हारी यूज टू मच स्टडी मटेरियल। अब आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो होता क्या है कि कहीं से तो गाइड बुक ले ली, कहीं से क्वेश्चन बैंक उठा लिए, वो भी 3-4 पब्लिकेशन के, या फिर यूट्यूब के भैया और सर के नोट्स जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं वो ले लिए, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स और लेकर बैठ जाते हैं। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एस. चंद, प्रदीप, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स, और एक बुक को तो बिल्कुल भी नहीं खोल कर देखते, जो कि है तुम्हारी एनसीईआरटी। अब चलो, उन लोगों को तो नहीं पता था,
था। अब तुम्हें बता रहा हूँ कि बोर्ड्स का पेपर तुम्हारा 70 से 80% एनसीईआरटी बुक के अंदर से आता है। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद पास्ट ईयर के पेपर्स उठाकर देख लो, ज्यादा नहीं लास्ट 5 ईयर्स के, बस तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब यही फर्क है टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में। टॉपर पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करता है, उसके बाद देखता है एक्स्ट्रा मटेरियल। यहाँ एवरेज बच्चा उल्टी चीज करता है, पहले इधर उधर की चीजें पढ़ता है, उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट थी। तो मेरी जान, तुम्हें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात को अच्छे से समझ लो। पहले एनसीईआरटी, उसके बाद में कोई स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। अब इसके बाद आती है तुम्हारी मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये तुम्हारी सबसे अंडररेटेड और सबसे ज्यादा इग्नोर करे जाने वाली मिस्टेक है, मतलब कि राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करना। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये तो ऑटोमेटिकली होता ही रहता है, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस की क्या जरूरत, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बट हाँ, ध्यान रखो, लिखना और पढ़ना दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। और इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। तो रिया क्लास 10th में थी, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, एनसीईआरटी मतलब कि पूरी जुबान पर रटी रहती थी, उसके लेक्चर वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से उसने फॉलो किए थे। बट जैसे ही वो अपना हाफ ईयरली का एग्जाम देने के लिए बैठी, अब पेपर हाथ में आते ही उसने देखा कि उसे सब कुछ चीजें आती हैं और बैठ गई वो करने के लिए। अब होता क्या है कि हर क्वेश्चन के आंसर को वो एकदम डिटेल में लिखने लगी। और इसका रीजन क्या हुआ कि 20 मिनट्स में उसने बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। अब ऐसा करते करते उसके लास्ट 2 सेक्शन इनकम्प्लीट रह गए। अब 27 मार्क्स का पेपर उसका छूट गया। अब इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसे सब पेपर आता था और वो एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। अब उसने जो एक मिस्टेक करी सबसे बड़ी, वो थी राइटिंग प्रैक्टिस की। अब राइटिंग प्रैक्टिस को कैसे इंप्रूव करना है, क्या चीजें करनी होती है, इसका सिंपली सॉल्यूशन तुम्हें बताता हूँ। चलो, अब जैसे ही तुम अपने लेक्चर अटेंड कर लेते हो और एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ और उन क्वेश्चंस को अच्छे से लिखो। देखो कहाँ पे तुम गलतियां कर रहे हो, मतलब कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। बस इतना काफी है, ठीक है। अब आती है तुम्हारी इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट मिस्टेक नंबर 5, अवॉइड रिवीजन एंड टेस्ट। ये सबसे डेंजरस वाली मिस्टेक है। तुम्हारा रिवीजन और टेस्ट को सीरियस ना लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेकार होने वाला है। आओ बताता हूँ कैसे। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुम 24 आवर्स में उसको 70% भूल जाते हो और एक हफ्ते के अंदर तुम उस टॉपिक को 90% भूल जाते हो। अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये ब्रेन का डिफॉल्ट सिस्टम है या सेटिंग भी बोल सकते हो। ब्रेन वो परमानेंटली स्टोर करता है जिस चीज को तुम उसको बार बार दिखाते हो, इसीलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब रिवीजन कैसे करते हैं, चलो बताता हूँ। अब तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे आज कोई टॉपिक तुमने पढ़ा है, तो कल उसको 5 मिनट के लिए दोबारा देखो, मतलब रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद जब तुम 5 मिनट उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, उसके बाद तुम्हें सेम टॉपिक 3 दिन बाद उठाना है। अब तुम उस टॉपिक को 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर रहे होगे। जब वो हो जाएगा तो फिर 1 वीक के बाद सेम टॉपिक और चैप्टर को तुम 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर रहे होगे। अब जितनी बार तुम ये चीज करोगे ना, उतनी ही तुम्हारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सेम कंटेंट तुम 50% कम टाइम में 3x बेटर याद रखोगे। तुम्हारे साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुमने अपने नोट्स उठाए हैं और तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। होता है ना, जब एग्जाम टाइम पर तुम अपने नोट्स को उठाते हो या फिर जो चीजें तुमने पहले पढ़ी थी वो याद ही नहीं आती। और इस रिवीजन टेक्निक के बाद वो प्रॉब्लम तुम्हारी एकदम खत्म हो जाएगी। तो रिवीजन का सॉर्टेड है। अब आता है तुम्हारा टेस्ट। मेजॉरिटी बच्चों की थिंकिंग होती है कि जब सब तैयार हो जाएगा ना, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब टेस्ट दूंगा। अब यही थिंकिंग तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। टेस्ट तुम्हारा प्रिपरेशन चेक करने के लिए नहीं होता, ये तुम्हारा रिवीजन के बाद सबसे बड़ा पिलर है। तुम्हें करना क्या है, जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है तो टेस्ट दो, और जैसे ही तुम्हारी यूनिट कंप्लीट होती है तो उसके बाद तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। और अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है। जहाँ पे तुम गलतियां कर रहे हो उसको अपना गिफ्ट समझो। जो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत गया है उसका कॉन्सेप्ट निकालो और समझो क्यों गलत गया है। अब 1 हफ्ते के बाद दोबारा वही सॉल्व करो। ये चीजें तुम्हारा टीचर भी तुम्हें नहीं सिखा सकता। टेस्ट में मिस्टेक इज इक्वल टू होता है तुम्हारा फ्री की कोचिंग, और यहीं से तुम एक्चुअली इंप्रूव करोगे। तो वीडियो पर यहाँ तक आ चुके हो तो कमेंट करके बताओ तुमने अभी तक इन 5 मिस्टेक्स में से कौन कौन सी गलतियां की हैं। और बाकी बहुत सारी वीडियोस प्लान है तुम्हारे लिए, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। क्लास 10th को तो साथ में मिलकर ऐसे ही फोड़ देंगे। बस जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसको एग्जीक्यूट करते रहना, सिंपल। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।